हेलो दोस्तों, 2022 में बछवा रस की पूजा जो की जाती है वो कब है और ये क्यों की जाती है, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक व्रत त्यौहार और कहानियों की वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें बछवारस के बारे में। बछवारस यानी बारस तिथि को, द्वादशी तिथि को जो पूजा की जाती है वो बछवारस के नाम से जाना जाता है और गाय माता की पूजा की जाती है। बछ मतलब बछड़ा शब्द से आया है, इसीलिए इसको बछवारस कहा जाता है। गौ माता में संपूर्ण देवी देवताओं की वास होती है और इस दिन गौ माता की पूजा होती है, बछड़े की पूजा होती है। और माताएं अपनी पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए और यदि पुत्र संतान है तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। कहीं कहीं इसको व्रत के रूप में जाना जाता है और कहीं कहीं इस दिन ठंडी रोटी खाई जाती है और त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो बछवारस के दिन कुछ चीज़ें खाना मना है, जैसे गेहूं और चावल, ये सब अनाज मना है। और गौ माता की पूजा होती है, पर गौ माता से बनी चीज़ें यानी गाय की दूध और दूध से बनी दही, मिठाई और घी, ये सब खाना वर्जित माना गया है उस दिन। तो इसके बदले बकरी या भैंस की दूध का उपयोग आप कर सकते हैं, यानी भैंस की दूध और भैंस की दही से पूजा होती है। और आप चाय पिएंगे तो भैंस का दूध से ही चाय पी सकते हैं। और खाने के बारे में आप यदि पूछेंगे तो इस दिन अनाज के बदले चना दाल, मूंग दाल और बाजरा, मोठ, ये सब से बनी चीज़ें खाई जाती है। कहीं कहीं ठंडी खाई जाती है और कहीं कहीं गर्म खाई जाती है। और यदि आप ठंडी खाने की आपके घर में परंपरा है तो पहले दिन से चना दाल, मूंग दाल, बाजरा से रोटी, पकौड़ी, ये सब बनाकर रख लीजिए और बछवारस के दिन पूजा करने के बाद आप खाइए। और यदि गर्म खाने की परंपरा है तो आप उसी दिन ही बनाकर खाइए। और व्रत रखने की परंपरा है तो व्रत रखिए। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग परंपरा है। और बछवारस के दिन कहीं कहीं पाटा मांड कर पूजा की जाती है। इसकी कहानी में 7 बेटे और 7 बहू की जो बातें आई है, तो इसीलिए पाटा में 7 बेटे 7 बहू बनाया जाता है। और 4 कलश ढक्कन वाला बनाते हैं, तो जिसमें मूंग और जो चना भिगोकर उसको भरा जाता है। एक तालाब बनाया जाता है जिसमें भैंस का दूध, दही, जल, ये सब भरा जाता है। और बेटा बहू को प्रसाद के रूप में बाजरा, चीनी खिलाया जाता है और उनकी टीका कराया जाता है। इस प्रकार से पूजा की जाती है। फिर चना मूंग हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। उसके बाद एक विनाय जी की कहानी भी सुनते हैं। आप पीलिया ओढ़कर ही कहानी सुने, क्योंकि ये संतान के लिए हम पूजा करते हैं, तो पीलिया जो है संतान का प्रतीक होता है, इसीलिए पीलिया ओढ़कर ही पूजा करें। तो इस तरह से आप बछवारस की पूजा करें और उसके बाद कहानी सुनकर और खाना खाइए। व्रत रखना है तो व्रत रखिए। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए।